फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के द्वारा किस प्रकार से ये आतंक और जो ये फॉल्स नैरेटिव जो बनाया जाता था भारत के अगेंस्ट, उसकी कमर किस प्रकार से तोड़ी है। और साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारत के द्वारा अमेरिका, ये जो पाकिस्तान की जो अपने कहे जाने वाले जो मित्र थे, जिनके अंदर जो है वो मजहब का एनाकोंडा घुसा हुआ था, उनको जो है पूरी तरीका से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है। और आज पाकिस्तान के हिमात में खड़े होने वाला कोई भी ऐसा मुस्लिम राष्ट्र बचा नहीं है कि जो ये कह सके कि नहीं, पाकिस्तान का ही है पीओके, या जो पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्यूपाइड किया गया है भारत का पार्ट, वो अब पाकिस्तान का है। यानी कि आज पाकिस्तान का अपना हिमायती कोई नहीं बचा है। और जो अंतिम बचा हुआ था मलेशिया, उसको भी भारत ने पूरी तरीका से अपने पक्ष में कर लिया है और उनको मजबूर कर दिया है आने वाले समय में कि वो भारत के अगेंस्ट जाकर के कोई बयान दे नहीं सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं अभी आपको जो है आंकड़े दिखाने वाला हूं। और ये आप जानते होंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो मलेशिया में गए थे और मलेशिया के साथ जाकर के वहां पर जो है ट्रेड डील हमने की है। और उसके अंदर ना सिर्फ मलेशिया के साथ ट्रेड डील हुई है, बल्कि मैं पहले भी कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि भारत के द्वारा आने वाले समय में जीसीसी जो है, यानी कि जो भी गल्फ के कंट्री हैं, उनके साथ भी ये जो ट्रेड डील है वो होने वाली है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि पाकिस्तान जैसे ही ये डील पूरी होंगी, पाकिस्तान अपने आप में अलग थलग होता हुआ आपको दिखाई पड़ने वाला है। आइए देखते हैं आज का जो विषय है वो ये है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके द्वारा पाकिस्तान जैसा एक टेररिस्ट मुल्क जो है उसको किस तरीका से अलग थलग किया गया। और आज इसके जो विलाप है, इसको सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना भी इसका जो विलाप होते थे उनको इसलिए सुना जाता था क्योंकि ये कहते थे कि तुसी भी मुसलमान, असी भी मुसलमान। तो ये जो तुसी और असी मुसलमान है, इसका पूरा का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है जब ये पाकिस्तान के जो आर्मी है वो जाकर के गाजा के अंदर हमास के जो लड़ाके हैं, उनकी जो हथियार हैं, उन्हें समर्पण करा रहे थे। ये जो तुसी भी मुसलमान, असी भी मुसलमान का जो ये एक विलाप है, ये बिल्कुल जब नष्ट हो जाता है जब पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेकर के और उनका जो जो एयर बेस है अफगानिस्तान के अंदर, उस एयर बेस को जाकर के अमेरिका के लिए सरेंडर कराने के लिए कार्य करता है। और ये जो नैरेटिव है उस टाइम पर भी असफल हो जाता है कि जब ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ईरान के साथ में एक धोखा कर देता है। पाकिस्तान ऊपर से कुछ कहता है लेकिन पीठ में जो है छुरा घोंप देता है। आप समझिए कि पाकिस्तान के द्वारा जब ये सारे कृत्य किए जाते हैं तो आप समझिए कि मलेशिया जैसा जो देश है, जो हमेशा पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा, वो भी इनको जो छोड़ देता है और कह देता है कि भाई अब हम जो है वो दो नहीं, डबल फेस नहीं रखेंगे। आतंकवाद को याद करिए, प्रधानमंत्री जब वहां पर स्पीच दे रहे थे तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो हंस रहे थे कि प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा आतंकवाद पर, आपको आतंकवादी के लिए आतंकवादी कहना पड़ेगा। और ये सारी जो जीत है ये भारत की हो जाती है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के अगेंस्ट जो एजेंडा फैलाने वाले जो खासकर दो मीडिया आउटलेट्स हैं, जिनमें एक अल जजीरा है और दूसरा है बीबीसी। जैसे ही हमने कतर के साथ में उनके एलएनजी और जो पेट्रोल के लिए 20 साल की हमने एक उनके साथ में डील साइन की, उसी दिन से आप देखेंगे कि जो अल जजीरा है, क्योंकि कतर का ही माउथ पीस है वो उसके जो सुर हैं वो बदल जाते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा कि मदर ऑफ ऑल डील्स हमने साइन की थी पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ में, उस समय के बाद में बीबीसी के सुर आपको बदलते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। तो आप सोचिए ये हमने करा क्या है। हमने एक तरीका से डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है पूरी दुनिया के ऊपर, और इसमें भारत जो है वो जीत करके निकलने वाला है। और ये आपको रातों रात होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। आज जो ये सारी डील हो रही है, इसके असर आपको आज से 5 से 6 साल बाद दिखेंगे, जब आपकी जो इनकम है वो बढ़ करके दुगनी हो चुकी होगी और भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। आइए देखते हैं भारत ने और क्या क्या कार्य किए हैं और ये जो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है वो कैसे की है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगातार भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो एजेंडा है उसके ऊपर साइलेंट वॉर जो है वो लगातार किया है। यानी कि एक तरीका से पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट कंट्री जो है पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज किया है कि देखिए ये जो मुसलमान के नाम पर आपको चूरन चटाते हैं, उम्मा का जो चुम्मा देते हैं, ये झूठ है। झूठ इसलिए है कि आप देखिए हमास के साथ क्या करते हैं, देखिए अफगानिस्तान के साथ क्या करते हैं, हर देश को जो है चीट करते हैं। इनके लिए सिर्फ एक ही है, वो है डॉलर। यानी कि डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं इस तरीका से। और देखना वैश्विक समर्थकों की और कूटनीतिक जो है नाइट्राइजेशन क्या करते हैं। देखिए व्यापार के बदले शांति, यूके और यूएसए दोनों के साथ में हमने क्या कर लिए हैं, ट्रेड डील हमारी हो चुकी है। बीबीसी को जिस दिन ये हुआ था तो बीबीसी के सुर उसी दिन से बदलने शुरू हो
चुके थे। एफडीए और रक्षा सौदों के जरिए बीबीसी और वॉशिंगटन के भारत विरोधी जो नैरेटिव हैं उनके लिए हमने क्या बना लिया है, एक अलग से जगह बना ली है। आगे देखेंगे, कतर के साथ हमने 20 वर्ष के लिए अपने एलएनजी और गैस आपूर्ति की जो डील साइन की थी, उसी दिन के बाद से आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है उनका अल जजीरा है उसके सुर बदल चुके हैं। और हमने साथ ही साथ में ये जो कतर है इसके साथ में अपने यूपीआई और उनका जो पेमेंट सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया है। और यही कार्य हमने किया है मलेशिया के साथ में। मलेशिया के साथ में भी हमने यूपीआई को उनके जो पेमेंट गेटवे है उससे कनेक्ट किया है, और उसका जो डेटाबेस है, उसका जो डेटाबेस है वो भारत के अंदर स्टोर होने वाला है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि देखिए आने वाले समय में अब कभी भी मलेशिया इस तरीका से मुखर हो नहीं सकता कि जिस प्रकार से पहले वो कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का जो पक्ष लेता हुआ दिखाई पड़ता था। और देखेंगे आगे, खाड़ी देश जो है जीसीसी का जो हृदय परिवर्तन आपको होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इनके साथ हमारी जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 देश ऐसे हैं इसके अंदर जिनके साथ ऑलरेडी हमारा पहले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन एक पूरे के पूरे समूह के साथ अगर हो जाएगा तो जो भी चेक एंड बैलेंसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, और सारा का सारा जो मार्केट है उसको एक तरीका का जो है रूल और रेगुलेशन मिलेंगे, और पूरा जो है एक्सेस मिल जाएगा। अब देखना, मलेशिया कूटनीति का जो है अंतिम चेकमेट भारत ने किया है, और चेकमेट क्या किया है, डिजिटल निर्भरता अपने यहां पर निर्भर कर ली है। यानी कि यूपीआई के साथ में उनका जो मलेशिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम गेटवे है उसको इंटीग्रेट कर लिया है, और उसका जो डेटा है वो सारा का सारा स्टोर होगा भारत के अंदर। अब आप समझिए कि जिसका पूरा डेटा जो है वो भारत के अंदर सेव है, वो कंट्री कभी भी आगे जाकर के क्या भारत के विपक्ष में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि निर्भरता भारत के ऊपर हो जाएगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि हम इसे कहते हैं कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। आगे देखेंगे, वैचारिक विरोध से आर्थिक सहयोग तक। यानी कि आपने देखा होगा पहले किस प्रकार से कश्मीर को लेकर के मानव अधिकारों के नाम पर जो मलेशिया लगातार भारत के विरोध करता रहा, लेकिन आज जो है हमने पूरी तरीका से उनको अपने पर निर्भर बनाया है। और अब ये भी जानते होंगे कि एक कट्टरपंथी जो है भारत का जाकिर नायक, वो अभी भी मलेशिया के अंदर छुपा हुआ है। उसको लेकर के भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक अलग तरीका का जो रुख है वो अपनाया जाएगा। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी ऐसी निकल करके आई नहीं है कि हम जो है जाकिर नायक के प्रत्यार्पण की मांग करें या उसके साथ जो कुछ ना कुछ करें, लेकिन वो निकल के कुछ आया नहीं। आगे देखेंगे, आर्थिक सहयोग भारतीय तकनीक और अस्तित्व पर निर्भर हो जाएगा। अपने अस्तित्व के लिए भारत की तकनीक के ऊपर ये निर्भर होने वाला है, और बाजार तो खुलेगा ही। देखिए मजहब हो या कुछ भी हो, लेकिन जब आर्थिक हित आते हैं ना तो फिर आर्थिक हित हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। ये तो पाकिस्तान ने ही बता दिया है कि देखो डॉलर के लिए तो वो कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेरर। ये प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेरर। और उस टाइम पर जो उनके जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति जो भी है, ठीक है, मलेशिया के, वो कुछ क्या कर रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे बैठ करके। यानी कि उनको पहले ही समझा दिया गया था कि भाई हम ये बोलने वाले हैं, और आप जब मुस्कुराएंगे तो पाकिस्तान जो है वो रो रहा हुआ किसी कोने में बैठ करके कि हमने क्या किया है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नीतियों के कारण ही अपने ये सारे के सारे जो मजहबी दोस्त हैं ये खो दिए हैं। क्योंकि पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है अपने मजहब के ऊपर भी, क्योंकि जब दूसरों के लिए तुम यही रखोगे कि आप अफगानिस्तान जैसे जो मुल्क हैं उनके साथ एक, क्योंकि अगर आप ये बात देखते हैं, एक बात और समझिए, पूरी दुनिया के अंदर कहते तो हैं कि भी हम मुसलमान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सच्चे मुसलमान तो अफगानिस्तान के अंदर है। मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई थी कि पूरा का पूरा शरिया लॉ जो है वो लागू किया हुआ है अफगानिस्तान में। महिलाओं को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। ये सारा कार्य तो अफगानिस्तान कर रहा है, और उसको तो मुसलमान नहीं मान रहे। उनके साथ भाई ये नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल शरिया का पालन कर रहे हैं, उनके साथ ये नहीं होने वाला। आगे देखेंगे कि ऊर्जा के लिए जो है, तकनीक के लिए, और साथ ही साथ व्यापार, ये हमने जो 3 बड़े ग्रुप है जिनके अंदर हमने 26 ऐसे जो है साझेदारी की है। और ये जो साझेदारी है आने वाले समय में आप देखोगे कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसाइल स्ट्राइक और लॉन्च पैड जो है वो हमने खत्म किए थे, और उसके बाद में फरवरी 2026 में हमने डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर की, और मलेशिया जैसा उसका एक बड़ा हिमायती जो है उसको छीन लिया है भारत के द्वारा, या अपनी शरण में ले लिया गया है, ये कह सकते हैं। द शील्ड, वे 3 ताकतें जिनके भरोसे पाकिस्तान भारत को चुनौती देता था। पहला है बीबीसी और अल जजीरा, क्योंकि पाकिस्तान का जो नैरेटिव
है, इनको बनाने में इन दो जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इनका अपना बहुत बड़ा हाथ था। आज ये दोनों के दोनों जो है वो वही भाषा बोलेंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं ना, ये स्टेट के द्वारा फंडेड होते हैं। बीबीसी है, ये भी स्टेट के द्वारा फंडेड होता है, और अल जजीरा जो है ये भी स्टेट के द्वारा फंडेड होता है। तो आप कुछ भी कीजिए, कितनी भी स्वतंत्रता हो, लेकिन ये जो चलता है ना डॉलर, उसके आगे तो सब जो स्वतंत्रता है और मानव अधिकार सब हवा हो जाते हैं। आगे देखेंगे महाशक्तियां यूएसए और डुअल पॉलिसी, यानी कि यूएसए के ऊपर उछलता था। यूएसए तो पहले ही कह चुका है जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अंग है, तो आप समझिए ये भी खत्म हुआ है। आगे आता है इस्लामिक इकोसिस्टम, मलेशिया और ओआईसी। ओआईसी के जो कंट्री हैं वो रहे, और बाद में आता है मलेशिया। मलेशिया हमेशा इनके साथ खड़ा रहा, लेकिन ये तीनों के तीनों जो स्तंभ हैं वो भारत ने तोड़ दिए हैं, और साथ ही इनके टूटने के साथ ही पाकिस्तान के जो अपने मंसूबे हैं वो भी टूट चुके हैं। विचारधारा नहीं व्यापार, वही है कि पाकिस्तान के पास में दूसरे देशों को देने के लिए क्या था, एक क्या विचारधारा कि तुसी भी मुसलमान असी भी मुसलमान, लेकिन उस विचारधारा का तो खुद ही फॉलो नहीं करता। वो खुद ही अफगानिस्तान को बेच चुका है पाकिस्तान अमेरिका के हाथों। तो आप सोचिए कि इनकी ये सब चीज चलने वाली है नहीं। जब बात आती है व्यापार की और अपने अस्तित्व की, तो देश जो है अपने अस्तित्व को बचाते हैं, ना कि मजहब को। आगे देखेंगे दुश्मन के दोस्तों की चुप्पी को खरीद लो, और वही भारत ने किया है। यानी कि दोस्त जो दुश्मन के जो दोस्त हैं उन्हें अपने दोस्त बना लो, इससे आपकी ताकत बढ़ जाएगी और आपके दुश्मन की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। और भारत ने बीबीसी हो या फिर ये जीसीसी हो, और आने वाले समय में ओआईसी के जो कंट्री कही तो जीसीसी के अंदर भी आ जाएंगे, और ये जो पीछे हमारी केन के साथ ऑलरेडी साझेदारी है, तो भविष्य में हो सकता है कि उनके साथ भी हमारा एफटीए हो जाए। आगे देखेंगे एंटी इंडिया लॉबी का हब, बीबीसी हो या पाकिस्तान का जो मेगाफोन था, और जैसा पाकिस्तान कहता था या जो भी उनका जो अपना नैरेटिव था उसी को आगे पुश करता था। आगे देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, 99% वस्तुएं यूके के अंदर बिना टैक्स के जाने वाली हैं। व्यापार ने प्रोपोगेंडा को खरीद लिया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो है वो भारत पर निर्भर हो चुकी है। और जब भारत जो ब्रिटिश है यानी कि ब्रिटेन जब फंड करेगा बीबीसी को, तो उनका अस्तित्व निकल करके आएगा इन्हीं हितों से। जो भारत और ईयू के बीच में जो साझेदारी हुई है, उन्हीं हितों को जो है आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे ये। आगे देखेंगे डिफेंस शिफ्ट, अमेरिकी हथियार और विमान का जो पार्ट सब मेड इन इंडिया होने वाले हैं। इसके लिए अलग से वीडियो में लेकर के आया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो अमेरिकन कंपनी है, फ्रांस की जो कंपनी है, जर्मन की जो कंपनी है, वो भारत के अंदर आकर के टीओटी ट्रांसफर कर रही है। और भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है अब वो डिफेंस में भी खुल चुका है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और उनके साथ आकर के ना केवल पीएसयूज के साथ, बल्कि भारत के जो टाटा है, महिंद्रा है या रिलायंस ग्रुप जो है, उनके साथ मिलकर के ये भारत के अंदर ही ये डिजाइन करने वाले हैं जितने भी इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। और एक पूरी की पूरी जो रूस की अपनी पूरी की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत के अंदर शिफ्ट होने वाली है। आगे देखेंगे नक्शे में बदलाव, अमेरिका ने नए मैप पीओके और अक्साई चीन को जो है भारत का अभिन्न अंग दिखाया है, जो मैंने आपको बताया। अमेरिका का नया राजदूत अब भारत में बैठकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामलों को जो है वो देखता है, और ये अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अल जजीरा का चुप्पी और गल्फ का मुनाफा, वही है जैसे मैंने आपको बताया एलएनजी और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके साथ, और साथ ही साथ यूपीआई का जो इंटीग्रेशन है उनके साथ करना, एक तरीका से अल जजीरा के मुंह पर साइलेंस लगा दिया है। 20 साल का एलएनजी समझौता, अरबों डॉलर की जो एनर्जी सिक्योरिटी के बदले अल जजीरा की जो टोन है वो बदल चुकी है। गल्फ के देशों ने मजहब के ऊपर जो है मुनाफे को ही रखा है, रखना ही होगा। पाकिस्तान जो है वो घाटे का सौदा दिख रहा है, और भारत जो है मुनाफे का सौदा है। अब ये जानते होंगे कि जो यूएई के जो प्रिंस है वो भारत आए थे, और उन्होंने जो है जो पहले वो पाकिस्तान के साथ में JF-17 को लेकर के उनका समझौता जो हुआ था उसको कैंसिल कर दिया, और भारत के साथ में उनका जो है ब्रह्मोस और भी सारे जो डिफेंस डील है वो साइन हुई है। वो यही चीज दर्शाता है कि भारत ने किस प्रकार से जो पाकिस्तान के उनके दोस्त हैं उन्हीं को जो है छीन लिया है। आगे देखेंगे अब आता है माहितिर डॉक्ट्रिन, यानी कि माहितिर जो थे वो लगातार जहर उगलते थे भारत के प्रति, लेकिन अब जो है ये बदल चुका है। शरण स्थली जाकिर नायक और रेडिकल्स के लिए एक सेफ हेवन जो बना हुआ था मलेशिया, आने वाले समय में देखेंगे आप ये दरकता हुआ दिखाई पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया के लिए, यानी कि जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो हमारी साउथ ईस्ट एक्ट पॉलिसी जो है उसको भी जो है ये आने वाले समय में और मजबूत करेगा। भारत की रणनीति, धैर्य रखो और आर्थिक संकट का जो है इंतजार करो, और जैसे ही इन पर आर्थिक संकट आता है जाइए। और भारत ऐसा नहीं है जैसे चाइना है कि जाकर के वो डेट ट्रैप में उन्हें फंसा लेगा, नहीं, भारत अलग तरीका से व्यवहार करता है। और देखना लॉन्ग टर्म में जाकर के हमेशा याद रखना है गेम थ्योरी होती है। तो गेम थ्योरी ये बताती है कि अगर आप किसी को चीट करते हैं तो तत्कालिक तो आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर के फायदा सिर्फ उसी को होगा जिसकी जो पॉलिसी है उनके अंदर क्या होगा, फ्रेंडली बिहेवियर होगा, और दोनों की कोएग्जिस्टेंस की जो भावना है वो होंगी, यानी कि तुम्हारा भी प्रॉफिट हमारा भी प्रॉफिट।
और भारत की बिल्कुल यही रणनीति है, और जो गेम थ्योरी है जाकर के उसके विषय में पढ़िए, वो यही बताती है। कोलालमपुर में डिजिटल सर्वाइवल की जो डील है वो हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इंडिया के जो स्टैक है वो उसके अंदर गया है यूपीआई, और इनके जो पूरे के पूरा जो डेटा सेंटर्स है उनका जो साइबर जावा और यूपीआई इंटीग्रेशन जो कर दिया है हमने, और पाम ऑयल और फिनटेक के लिए भी ये जो डील है वो हुई है। और आप जानते होंगे मलेशिया की अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही, उसको लेकर के भी जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है मलक्का स्टेट के आसपास, तो ये आप जानते होंगे। और हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप से लेकर के वहां तक हमारी एक तरीका से इंडियन ओशन जो है वो भारत के ही नाम पर, और वहां की जो पूरी सिक्योरिटी है उसमें भारत का अपर हैंड है। आगे देखेंगे यूपीआई एकीकरण, डॉलर को छोड़कर रुपये में व्यापार, साइबर जावा, मलेशिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है अब उसका निर्माण भारत करने वाला है, और कोमोडिटी, पाम ऑयल और फिनटेक का जो है एकीकरण किया गया है। पीएम अनवर इब्राहिम ने कश्मीर पर बात नहीं की, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पर की, डिजिटल रिवॉल्यूशन, यानी कि पूरा स्टैंड ही चेंज कर चुका है। आगे देखेंगे दुश्मन अब अफोर्डेबल नहीं रहा। अब वही बात आ जाती है कि अब इंडिया जो है उसको आप नेग्लेक्ट करके जी नहीं सकते, और जो अपना जो इनका दोस्त था कौन, यानी पाकिस्तान, वो अब इनके ऊपर एक क्या बन चुका है, एक तरीका से भाई पहले भी एक देखा जाए तो ये लाइबिलिटी ही था। पाकिस्तान हमेशा से लाइबिलिटी रहा है दुनिया के लिए। आज वो है, पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान के साथ जाने का मतलब है कि वो भी डूबेंगे और तुम्हें भी लेकर के डूबेंगे। इसीलिए आज पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ खड़े होते तो उनकी इमेज और कमजोर हो जाती है। यही है कारण। जब आपको पेमेंट सिस्टम और डेटा सेंटर भारत के कंट्रोल करेगा तब आप भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते, जो मैंने शुरू में बताया। यानी कि जब आपका जो डिजिटल अस्तित्व जो है किसी देश पर निर्भर हो तो आप जाकर के उसके खिलाफ इतना बोल नहीं सकते। डिपेंडेंसी ट्रैप, वही अगर भारत नाराज हुआ तो डिजिटल इकोनॉमी जो है वो ठप हो जाएगी। और इसीलिए जो आप देखेंगे कि मलेशिया के जो पीएम है वो जो कुर्सी पर, जो कश्मीर पर मौन रहते हैं, और जब आतंकवाद की बात आई थी तो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। पाकिस्तान की इमरजेंसी फोन बुक जो है वो खाली हो चुकी है। जैसे मैंने बताया कि यूके का जो बीबीसी और उनका जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम छीन चुका है भारत। यूएसए, मैंने जैसे बताया कि उन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि सियाचिन और पीओके जो है वो पूरा भारत का है। कतर के लिए मैंने बताया कि एलएनजी और जो यूपीआई प्लस जो उनका पेट्रोलियम है उसके लिए 20 साल की डील हो चुकी है। और मैंने जैसा बताया कि मलेशिया के साथ भी यही हुआ है, उनकी जो डिजिटल डिपेंडेंसी वो भारत के ऊपर हो चुकी है। तो इसको लेकर के आने वाले समय में आप देखेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो कंगलादेश है, कंगलादेश की भी स्थिति जो है यही होने वाली है। मोदी डॉक्ट्रिन नॉट डबल स्टैंडर्ड, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मोदी सीधा कह चुके हैं कि देखिए जो टेररिज्म है उसके ऊपर कोई भी जो है समझौता नहीं होगा या कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और जब हम टेररिज्म कहते हैं तो आप दूसरा नाम उसका पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कह सकते हैं। तो जब टेररिज्म बोले तो पाकिस्तान में बोल देंगे, तो समानार्थी हैं एक दूसरे के। आगे देखेंगे चक्र पूरा हुआ, 6-0 की जो जीत है हमारी हो चुकी है, और पाकिस्तान जो है वो 0 पे है, हम 6 पे पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जो है लॉन्च पैड तोड़े थे, लेकिन ये जो डिप्लोमेसी है इसने तो पाकिस्तान को जो है हर मोर्चे पर तोड़ करके रख दिया है। और इस बात से बड़ी खुशी होती है कि जो हमें मिटाने के मंसूबे रखते थे आज वो खुद भीख मांगते हुए फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। जो कहते थे कि हम करेंगे, भारत के अंदर जाकर के जो है हिंदुओं को जो है उनका खत्म करने वाले हैं, तो ये सारा का सारा जो एजेंडा है वो धरा रह गया है। अब मांगेंगे ये भीख, और इससे ज्यादा इनको भीख भी नहीं मिलने वाली है। फ्रेंड्स बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा? लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।